प्रश्न है। उनमें से आज खास करके यह प्रश्न आपसे कर रहा हूं। आज का समाज दिखाने की ओर आगे बढ़ रहा है, विशेषकर तन दिखाने के लिए लोग प्रतियोगिता में बढ़ रहे हैं। फादर जी, समय पुराना था, तन ढकने को कपड़े ना थे, फिर भी लोग तन ढकते थे। आज कपड़ों का भंडार है, फिर भी लोग तन दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। समाज सभ्य हो चला है क्या? इस पर आपका क्या विचार है? देखो, ईश्वर ने जो कुछ भी मूल्यवान बनाया है, सब कुछ अच्छी तरह ढका हुआ है। शायद ये केवल देखने मात्र के लिए ना हो, खोजने मात्र के लिए ना हो, केवल पाने के लिए ना हो। सबसे बड़ी चीज, हीरा कहां मिलता है? जमीन में गहरे नीचे आच्छादित और संरक्षित। मोती कहां मिलती है? समुद्र के तल में गहरे नीचे सुंदर खोला में आच्छादित और संरक्षित है। सोना कहां मिलता है? खदान के नीचे चट्टानों के परतों में ढका हुआ, आच्छादित और संरक्षित है। यदि तुम उसे पाना चाहोगे तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यदि उसे तुम खोजना चाहोगे तो गहरी खुदाई करना पड़ेगा। देखो, तुम्हारा शरीर पवित्र है, अद्वितीय है। ईश्वर ने मेरे, आपके और प्रत्येक भाई बहनों के शरीर को पवित्रता के कपड़ों से ढक दिया है। इसलिए शरीर को अच्छी तरह ढकें। हमारा शरीर, आपका शरीर, किसी का भी शरीर हाड़ मांस का लोंधा मात्र नहीं है। संत पौलुस कहते हैं, या पवित्र आत्मा का मंदिर है। ईसाइयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 बताता है, तुम ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। कहने का अर्थ है कि हमारा शरीर सोने, हीरे, मोती से भी अधिक कीमती है और इसलिए हमें अच्छी तरह इसे ढक के रखना चाहिए। जब हम इसे अच्छी तरह से ढक के रखेंगे तो एक दिन प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने कुटुंब के साथ तुम्हारे घरों में उड़ान भरेगा। वर्षों के अन्वेषण के द्वारा संचालन का कार्य पूरा करेगा, खोजेगा, पूछताछ करेगा और उस मोती से भी, हीरे से भी, सोने से भी अधिक मूल्यवान शरीर के लिए वो आगे बढ़ेगा। सबसे पहले तुम्हारे सरकार, जिसको हम कहते हैं कुटुंब में मां बाप, परिवार के सदस्यों से
सरकार के अधिकारियों से, समाज के प्रचार पंच से संपर्क करेगा, नियम के अनुसार शादी करेगा और शादी के रजिस्टर में हस्ताक्षर करेगा। इसे मां बाप, भाई बहन, कुटुंब, चार गुटिया, पटिया, बिरादरी, समाज और धर्म मानेगा, क्योंकि शादी मान्यता है। यदि जैसे आपने कहा एक तन दिखाने की प्रतियोगिता है, तो याद रखो, यदि इस मूल्यवान सुंदर शरीर को इस पृथ्वी के सतह के ऊपर खोलोगे, दिखाओगे, तो याद रखना हजारों अवैध लोगों को तुम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। ये अवैध लोग तुम पर टूटेंगे, प्रलोभन देंगे, उस्काएंगे और धमकी देकर इसको खोदने लगेगा। ये अपना कच्चा औजार निकालेंगे और आप पर खुदाई करेंगे। याद रखना, आज का पीढ़ी एक चीज जानती है, अपने को सोचो और दूसरों को नोचो। वे तब तक तुमको नोचते रहेंगे जब तक तुम्हारी सुंदरता, मूल्यवान शरीर, मोती हीरे से भी मूल्यवान शरीर को चिथड़ा नहीं बना देंगे। और उस समय आप कहीं के लिए रह जाओगे, केवल तुम्हारे शरीर में आंसू की धारा बहती रहेगी। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, इन भाई बहनों को भी कहना चाहूंगा, बेटा बेटी, तुम्हारा शरीर सोने हीरे मोती से भी मूल्यवान है। ढक के रखो, क्योंकि हर शरीर को ईश्वर ने बनाया अपने अनुरूप में, और एक मर्द के पसली से एक नारी को बनाया है। अर्थात ईश्वर ने शादी की जोड़ी बना के तुमको संसार में भेजा है। जल्दबाजी मत करो, अवैध रूप से किसी को मत बुलाओ, अवैध रूप से किसी को आकर्षित मत करो, तुम खोखला हो जाओगे। आजकल के शिक्षित और सभ्य लोग सोचते हैं, काम करते उठते बैठते किसी से प्यार हो जाता है और अवैध संबंध हो जाता है, इसमें क्या गलती है? या प्रश्न तो बहुत सुंदर है, आए दिन पूछते ही रहते हैं। प्यार कर गया तो क्या गलती हुआ, अवैध संबंध हो गया तो क्या गलती हुआ, उसने तो जानबूझ के किया। आगे आपको मैं कहना चाहूंगा, आपका शरीर को सुंदर बनाया, क्योंकि आपका शरीर अपना नहीं है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये हमारे संस्कार का संदूक है, या आम की तरह सुंदर है, रसदार है, अच्छे हैं। जब इसे किसी के लिए भी दोगे, चूस लेगा, एक एक बूंद चूस लेगा। याद रखो, उस चूसे हुए आम को किसको दोगे? ना उसे कुटुंब लेगा, ना उसे धर्म के लोग स्वीकार करेंगे, ना घर के लोग। मैं सोचता हूं आप भी स्वीकार नहीं करोगे। और इसलिए उस व्यक्ति को, जिसे ईश्वर ने आपके लिए पति बनाया, ईश्वर ने आपके लिए पत्नी बनाया, उसे ही इस सुंदर शरीर को समर्पण करना है, जिसे हम शादी संस्कार के द्वारा करते हैं। उस समय क्या तुम इस बेईमानी के आंसू रोते रहोगे? किस मन से ईमानदारी की अंगूठी पहनोगे? बेईमानी छोटे में है तो बड़े में भी बेईमानी होगी। चंद दिनों में हुआ तो लंबी जिंदगी भी बेईमानी हो सकती है। और इसलिए
मैं कहूंगा शरीर को अपना समझो, शरीर को उसका समझो, किसी के लिए भी समर्पण नहीं करना। जब तक शादी नहीं होती है, ना केवल तन को लेकिन आत्मा को भी उसको समर्पित कर दो। ईश्वर आपको और आने वाले पति को, पत्नी को आशीर्वाद देगा, आने वाले पीढ़ी को भी आशीर्वाद देगा। कृपया इसे सुने और दूसरों को भी बांटे। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।